अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। मैं इस वक्त मौजूद हूं रिवर बैंक ऑर्गेनिक्स जेलम में। पहली तो चीज़ आप ये देखें, ये जो मेरा पसंदीदा नेटिव ट्री है, ये बेरी का दरख्त, और इस पे बेर होते हैं और हम लोग बचपन से ही इसको खाते आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें कि ये ब्लैक बेरी भी आपको साथ साथ दिखाई दे रही है। तो मिनाज साहिब, मेरे नाज़रीन को बताइएगा, जी ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, आपने इसको छोड़ दिया है, ये खुद ब खुद ऊपर जा रही है। जी, इसको बेसिकली ना सपोर्ट चाहिए होती है। हाँ जी, ट्रेलिजिंग इसको चाहिए, वो तो हमने दी भी है। ये स्टील वायर्स रन कर रही हैं। ठीक ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रोनिंग नहीं हुई जी, तो वो ये यहाँ से चढ़ती चढ़ती ऊपर जा रही है। बेरी के ऊपर उसने ब्लैक बेरी जो है ना, वो क्या बात है, बेरी के ऊपर ब्लैक बेरी। तो दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊं। जी 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 जी। ये लोग बड़े हैरान होते हैं कि जी ब्लैक बेरी लगी हुई है, जी, कैसे आपने लगाई है, उसके लिए वो आबो हवा है या नहीं। हाँ जी। तो ये जरा दोस्तों को बताने वाली बात है कि ये इन्वेजिव है। सही, ठीक है जी, ये नहीं खुद रो है, जंगली है ये। अच्छा, यानी हार्ड है ये हार्ड है। जहाँ आप लगा देंगे इससे आपकी जान को नहीं छूटेगी। सही। आप ये नीचे आपके पाँव में अगर आप देखें, ये देखें नाज़रीन, तो ये यहाँ कोई सीड, कोई डंडर जो है वो यहाँ पहुंचा होगा। ये पहुंचा है, ये एक के ऊपर मेरा पाँव आ गया छोटा सा, और ये इस तरफ भी है जी। नेक्स्ट ईयर इन्होंने ही जो है वो फल दे देना। अच्छा जी, माशाल्लाह। और नाज़रीन इकराम, माशाल्लाह, इन्होंने जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है आपके, एक तो ऑर्गेनिक है ना, नो प्रॉब्लम, ये तो बेस्ट बात है। लेकिन जिस तरीके से आपने इसको कंट्रोल किया हुआ है, इसको मैनेज किया हुआ है, वो अमेजिंग है माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, कितना घना ये पूरी कतार है दूर तक। ये कितनी लंबी कतार होगी अंदाज़ा? ये है जी 200 फीट है। 200 फीट होगी। और ये देखें जी, ये फ्रूट बिल्कुल तैयार है। ये ब्लैकबेरी चारों तरफ से आप देखें, माशाल्लाह, चमकदार, खूबसूरत। और इसको इजाज़त है मैं टेस्ट कर लूं? जी श्योर, जी श्योर, बिल्कुल जी। ये पहले आपको नाज़रीन दिखाते हैं, ये इस तरह की अंदर से होगी। ये देखें, ये इस तरह, वाह, नरम नरम, और इस तरह का इसका जूस है, ये देख सकते हैं आप। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये तो खटास कम है इसमें। जी, इसमें मिठास बहुत ज्यादा है। मैं यही कह रहा हूँ, खटास कम है इसमें, ना होने के बराबर है जी। ये एक्चुअली हो गई है मैच्योर। अच्छा, ठीक है, तो यही इसका टाइम है। और ये अब से ऑनवर्ड 1 महीना ये जो है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ जी, मैंने जितनी भी ब्लैकबेरी खाई है ना, जो कांटे वाली हैं, ठीक है, कांटेदार, मैंने जितनी खाई है, वो इतनी मीठी अभी तक मैंने नहीं खाई। राइट। और इसके पीछे आपकी जो मेहनत है वो साफ दिखाई दे रही है माशाल्लाह, कि किस तरीके से आपने इसको और मैनेज किया हुआ है। और ये देखें नाज़रीन, ये कितना खूबसूरत सा, ये देखें, ये दाना है इसका। और अच्छा, इसके जो बीज हैं, जी जी, वो भी नरम है जी, बीज नरम होंगे। ये मैं मतलब, ये भी मेरे लिए, मैंने एक दफ़ा खाई थी एक जगह, उसका बीज सख्त था और खट्टी भी थी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसमें माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसका, ये देखें, फ्रूट है, और इसी तरह बेहतरीन इसका जायका है। वाओ, ये इसको तोड़ने का एक ही तरीका है जनाब। ये मुझे इन्होंने बताया कि बस आप इसको पकड़ें और तोड़ लें, हल्का सा बस आपने प्लग करना है। ठीक है जी, ठीक है जनाब जी। ये देखें जी, माशाल्लाह। क्योंकि इसको इसका प्लकिंग इस तरह करनी है कि ये जी इसका जूस भी ना निकले। ठीक है जी, और आपके हाथों को कांटा भी ना लगे। सही, ठीक है जी, सही। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स है इसकी। माशाल्लाह। ठीक है जी। और आप एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता रहे थे जी कि कुछ लोग ऐसे इस तरह की पसंद करते हैं। नाज़रीन, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, जिस तरह की ये है, इस तरफ से थोड़ी सी कच्ची है, इसमें थोड़ी सी टार्टनेस चूंकि रह जाती है, तो कुछ लोगों को खट्टा पसंद होता है। खट्टा पसंद है, यानी आधी पक्की है और आधी कच्ची है। कुछ लोग ऐसा फ्रूट खाना पसंद करते हैं ना, जो लोग मिल्क शेक वगैरह में यूज करते हैं, तो उनको ये प्रेफर करते हैं वाह जी वाह। फल को। ये इतनी सी मैंने बातों में तोड़ ली है जी, और माशाल्लाह जी, फिर खा के मैं देखता हूँ कि इस दाने का जायका कैसा है। वाह माशाल्लाह। और इस तरफ ठंडी है जी, इस दरख्त के साए की वजह से, वो थोड़ी सी गर्म थी जी, और इस ठंडी होने की वजह से ये और मीठी है, और ज्यादा मिठास है। और नाज़रीन, मैं आपको एक साफ बात बताता हूँ, मीठे का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे
चीनी, गन्ना, गन्ने का रस या जिस तरह हनी है उस तरह ये मीठी नहीं है। ये जहन में रखिएगा। इसमें इसकी मिठास जो है वो ऐसी है कि आपके जब आप इसको अपने मुंह के दरीचे को खोल के जब आप इसको ज़ुबान पे रखेंगे और फिर जब आप इसका बाइट लेंगे तो आपके जो जायका महसूस करने वाले जो बर्ड्स हैं उनमें एक खूबसूरत सी वो इसको वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे, खुशी का इजहार करेंगे कि कोई ऐसा फ्रूट वो हमारे मुंह के दरीचे में आया है। वाह, सुभान अल्लाह, वंडरफुल। बस इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते और खानी भी इतनी चाहिए जी, इतनी आपके स्टमक के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। क्या ख्याल है? और ये कल आपका स्टमक आपको बताएगा आपने कि मैंने ब्लैकबेरी खाई है। ब्लैकबेरी खाई। इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा क्या है मैदे के लिए? इसका सबसे जो बेहतरीन फ़ायदा है वो ये है कि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती। जो लोग यानी कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ कुशा है, सही, आसान, ओल्ड एज के जो लोग हैं वो खाएं इसको। जिनकी वो रेगुलर डाइट नहीं होती, वो जिस तरह हम 2 रोटियां 3 रोटियां खा जाते हैं वो नहीं खा सकते, तो ये इसके 4-6 दाने खा के भी उनकी जो बाउल मोमेंट है वो ठीक रहेगी। वाह, वंडरफुल वंडरफुल, माशाल्लाह। और आपने जो एक काम किया है वो उस तरफ मेरी मिसेस जो है वो हार्वेस्टिंग कर रही है जी जी, और इस तरफ ये एक साहब ये भी कर रहे हैं जी जी जी, यानी हम फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये तीन लोग हैं जी, 3 लोग हैं ना? हाँ, 3 लोग हैं। और मैं जब अभी हम पहुंचे तो इन्होंने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं, आप जितनी तोड़ सकते हैं तोड़ लें इस वक्त। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्रूट है और आपको ये इंशाल्लाह मिलेगा मई के एंड तक इंशाल्लाह। ऐसी बात है जनाब? मई के एंड तक, मई के एंड तक मिलेगा। और ये कितना अरसा हो गया जी आपके इस ब्लैकबेरी के इस ब्लॉक को यहाँ तक पहुँचने में? ये हमारा जी 3rd ईयर है इसका। अच्छा जी, यानी कि ये 3rd ईयर होगा कि हम कंसेक्टिव इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह। ये बताएं कि डिलीवरी वैसे कहाँ तक है आपकी? अभी हमारा जो सिस्टम है जी वो लाहौर के लिए ठीक है, सिस्टम अच्छा हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी यानी डिलीवरी और इजी हो जाती है। इजी हो जाती है जी। किस तरह केजी देंगे मेरे सब्सक्राइबर्स को जो वीडियो देख के आपकी तरफ रुजू करेंगे? जो खुदा पहुँच सकेंगे वो, या जिनको नहीं चलें, जो यहाँ पे खुद आएंगे उनका जो यहाँ आए उनके लिए 1000 रुपीज़ पर केजी। गुड। और मैं बता दूं सर, लास्ट ईयर हमने 2450 रुपये केजी बेची थी थ्रू आउट, आपने? हमने जो सप्लाईज दी हैं वो 2450 रुपये में। ओके। और अगर कोई मंगवाना चाहे वो केजी के, फर्ज करें लाहौर का रिहायशी है जी, वो ऑर्डर देगा तो मिनिमम कितना ऑर्डर देगा आपको? लाहौर का ऑर्डर तो हमें मिनिमम 5 केजी जो है ना वो सूट करता है। ठीक है, ठीक है जी। मीनवाइल इस्लामाबाद में हमारा सिस्टम ऑलरेडी कोई अच्छा डेवलप नहीं है, जाती है। लास्ट ईयर भी कोई इनका परचेज़र था, इम्तियाज़ पे मैंने भेजी है, ठीक है, जो गुलबर्ग ग्रीन वाला पॉइंट है। और मंडी में भी एक दफ़ा माल भेजा, लेकिन आपको मैंने बताया मैं मंडियों का कायल नहीं हूँ। सही। यानी आप चाहते हैं कि फार्म से होम तक बीच में मेरे मंडी वाला और ब्रोकर और मिडलमैन, वो कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। गुड गुड गुड। अच्छा ये बताएं, इस्लामाबाद के लोगों के लिए, पिंडी के लोगों के लिए, यानी जेलम से परे परे, जी जी ठीक है, वहाँ तक के लोगों के लिए रेट इसका क्या होगा? इसका रेट ये होगा कि जी हम पिंडी इस्लामाबाद यहाँ से रखवा देंगे बस में, ठीक है, और वो वहाँ से कलेक्ट कर लें। ठीक है, ठीक है, और कलेक्शन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो हम उनको 1300 रुपये केजी जो है ना पहुँचा देंगे। और मिनिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए? मिनिमम ऑर्डर बेहतर ये है कि 5 केजी हो जाए तो हम यहाँ से इकट्ठा करके भेजें। अब जाहिर है अब किसी की रिक्वायरमेंट 1 केजी है तो हम उसे तो नहीं कह सकते कि आप 2 केजी कर लें। सही। तो जो क्लाइंट आएंगे हम उनको पाइल अप कर लेंगे। 1-2 दिन बेशक ऑर्डर डिले होना पड़े, डिले कर लेंगे, तो वो 5 केजी की कंसाइनमेंट भेज देंगे। ऑनवर्ड लोग वो आपस में वहाँ से खुद कलेक्ट कर लेंगे। यानी आप उनका एक ग्रुप बना देंगे। एग्जैक्टली कि यार ये आप इनको, लेकिन उनकी पैकिंग इंडिविजुअल होगी।
हर पैकिंग अलग अलग। हर पार्टी की पैकिंग इंडिविजुअल होगी। वाह जी वाह, पैकिंग दिखा सकते हैं मुझे अभी जी आप? श्योर, मैं आपको पैकिंग आए जी, पैकिंग देखते हैं जनाब। जी। क्या कह रही हैं अम्मी? मैं ब्लैकबेरी तोड़ रही हूँ आपके लिए। डब्बा भरे ना। भारी मौका मिला हुआ तो भारी हूँ डिब्बा। वाह जी वाह, माशाल्लाह बेगम ये साहब, देखे ना, मैंने तोड़ी है ना। वाह। अच्छा जी, इस तरह की पैकिंग वही होगी। कांटे बहुत है इसके साथ, हाथ कांटे सारे तो होते हैं ना जी जख्मी अभी। हो गए हैं, लेकिन अच्छा। मजा बड़ा आ रहा है तोड़ने का। फ्रेश। चलें जी, ये मेरी तरफ से भी ले लें, ये लें। थैंक यू, बड़ी तोड़ी है जी। फिर आप आधे गिलास में। आओ जी, इसका साइज देखें माशाल्लाह, तकरीबन 1.5 इंच की ये ब्लैकबेरी है। और ये देखें आप, नरम नरम माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। अच्छा ये देखें इस तरफ, वाह 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 वाह। इन्हें जितने भी दाने हैं वो एक से बढ़कर एक जूसी, और इनकी जो शक्ल सूरत है वो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और कई लोग ये समझते होंगे कि ये शहतूत है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये शहतूत नहीं है, ये ब्लैकबेरी है। ये झाड़ी नुमा पौधा है जिस पे ये उगती है। तो जो शहतूत होता है उसके बड़े बड़े दरख्त होते हैं जो कि पाकिस्तान में हर जगह पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो चीज़ नहीं है जनाब, ये है ब्लैकबेरी। आपको ऑर्डर प्लेस किया जाता है, लेट्स सपोज आज मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, राइट जी। आप कितने दिन बाद जो है वो डिलीवरी देते हैं तकरीबन? देखें जी, आज का ऑर्डर जो प्लेस हुआ जी अभी 5-6 बजे का टाइम है जी, इस वक्त लेबर चली गई है। ठीक है, कल में पिकिंग होगी, ओके परसों हम उसको जो है वो डिस्पैच कर देंगे, ओके। और डे आफ्टर, डे आफ्टर, तो वो नेक्स्ट डे में जो है वो वहाँ से पिक किया जा सकता सही। और 5 केजी का जो पैकेट आप बनाते हैं है। जी जी। वो कितनी देर में आप पिक कर लेते हैं? एक वर्कर लगाते हैं, एक 2 वर्कर लगाते अगर हैं? लगाते हैं तो 5 केजी पिक करने में उसको एटलीस्ट 4 आवर्स चाहिए। अच्छा, 4 घंटे लग 4 जाएंगे? घंटे। रीजन क्या है कि आपने देखा है कि वो थॉर नहीं है, जी, इसको एहतियात से एहतियात पिक से करना है। पिक और करना दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब इसको पिक करना है जी, तो ये दब ना जाए कहीं, सही। इसका जूस ना निकले। ओके। हाँ, इसकी जो स्टेट यानी है, महारत से आपने उसको Exactly, उतारना है। exactly. और दूसरी बात आप मुझे बता रहे थे कि आप कोशिश करते हैं कि शाम के इवनिंग में, इवनिंग में जी इवनिंग में, उसकी- आफ्टरनून में हम इसको पिक करते हैं। रीजन क्या है इसकी? रीज़न ये कि ये इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है उसके बाद फिर हम इसको कूलिंग के लिए ले जाते हैं। और गरम गरम जब Wash आप हम- उतारेंगे जी। तो वो डेफिनेटली वो उस गर्मी की वजह से भी प्रॉब्लम हाँ, क्रिएट जब ये कर रूम सकती है ना? टेम्परेचर पे आएगी सही। उसके बाद ये बॉक्स में जाएगी। यानी ये इस तरह का काम नहीं है कि बस ऐसे झटका लगाया नहीं, और नहीं, नहीं, कटी नहीं, की और नहीं, ले वो- गए, वो यानी काम इट विल टेक टाइम। एग्जैक्टली, तो आपको नाज़रीन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 2-3 दिन। एग्जैक्टली इसी हाँ, तरीके 2 से से आप 3 है ना, 2 से 3 दिन का आपने सब्र करना है। इन द मीन टाइम वो ये खूबसूरत सी काली काली ब्लैकबेरी आपके घर में पहुंच जाएगी। अच्छा जी मिनाज साहिब, ये तो होगी जी ब्लैकबेरी, यानी ब्लैकबेरी के पौधे, Right. ठीक। और ये इससे ऊपर हाइट इनकी नहीं है, जिस तरह के आपने मुझे बताया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने जी। इसको मेंटेन किया है। Right. तो कैसे मेंटेन किया जनाब? ये पिलर भी दिखाई दे रहा है और ये भी है, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा किया आपने इसके ऊपर। जी, ये इसके लिए ज़रूरी है जी, ये ट्रायलिंग जो है ओके, जी। तो ये हमारा लगा हुआ है पिलर जो है ठीक वो है। कुछ तकरीबन 1.5 फीट नीचे अच्छा, ठीक है, 5-5.5 फुट जी ऊपर है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग चल रहा है दोनों तरफ। अच्छा, ठीक है जी, ये वायर है ना? जी ये वायर है जी, मजबूत, जी खासी मजबूत स्टील वायर है सही ये। सही सही। ठीक है जी, और इसके ऊपर ये रुकी हुई है। बीच में सेंटर में हमने क्या किया है कि जी। ये जो ब्रांचेस अपराइट थी, जब इसकी नई ग्रोथ शुरू हुई जी, तो ये एक हमने नायलॉन का थ्रेड लगा दिया। ओके, इसके ऊपर से ब्रांचेस निकलेंगी, वो इसके ऊपर भी आएंगी और इस स्ट्रिंग के ऊपर भी, स्टील वायर के ऊपर भी आएंगी। सही, ठीक है, तो सही। इसकी पिकिंग इजी होगी, फ्रूट की वेस्टेज कम होगी। और माशाल्लाह। दूसरा ये बढ़ती ज्यादा इसलिए नहीं है कि जी अभी जिस ब्रांच ने फल एक दफा उठा लिया उसने दोबारा नहीं उठाना। अच्छा, इसको हमने फ्रूट एंड होने पे उस काट branch देना है। को काट देना है। ऑल राइट, सही ठीक है? सही। ये मतलब है हर साल यानी नई जो branch जो जो ब्रांच फ्रूट देगी वो आएगी। हाँ, कट बैक जी। कट, ओके। और ये नीचे इसके मैं देख रहा हूँ ये पाइप, ये जी, जी। ड्रिप का है जी, जी, ये यानी इसका इरिगेशन सिस्टम है। इरिगेशन सिस्टम है इसका। जी। ओके, जी, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त जी। ये मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा जी, ये तरीक़ाकार जी। कि ये झाड़ी नुमा पौधा है लेकिन आपने इसको भी वेल मेंटेन किया हुआ है। जी जी जी, क्या बात है, ये ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास इतना ज़्यादा फ्रूट होता है और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा हो जाता है, एग्जैक्टली। तो फिर आप उसका क्या करते हैं? मार्केट तक
नहीं पहुंचता तो फिर कोई ना कोई हल निकाला हुआ आपने? जी हमने हल निकाला वैली जी, हम जी। चले जाते हैं वैल्यू एडिशन में। अच्छा जी। अगर ब्लैकबेरी की बात करें तो जी। प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि हम उसको फ्रीज़ कर दें, वो फ्रोज़न फार्म में हमारा बिक जाता है। ठीक है। इवन देन जो फ्रेश एक्सेस होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं जैम्स के अंदर। ओके और मज़े की बात ये है, जो हम जैम बनाते हैं जी। उसमें कोई पैक्टिन नहीं डलती, ठीक है। कोई सिट्रिक एसिड नहीं डलता, ठीक है। कोई उसके अंदर फूड कलर नहीं डलता। अच्छा। ठीक है जी। और हाइजेनिक कितना होता है? जी हाइजेनिकली कितना होता है? हाइजेनिकली ये देख लें कि सारा प्रोसेस मैं खुद करता हूँ, ये नहीं कि मैं करवाता हूँ कहीं से, अच्छा मैं खुद करता हूँ। सही। ठीक है जी। एक एक चीज का ख्याल रखते हैं एक एक चीज़ का सही। ख्याल, टेम्परेचर का, हम्म, ठीक है, उसकी सफाई का। सॉलिडिफिकेशन का, सफाई का, उसकी क्लीनिंग का, हम्म, और लास्ट जो प्रोसेस है उसकी कैनिंग का। ओके। ठीक है कि जी हम आपने पैक कर लिया, बन भी गया और उसकी सॉलिडिफिकेशन भी हो गई, रेडी हो गया, आपने जैम के इसके बॉटल के अंदर कन्वर्ट करना। सही। आफ्टर कन्वर्जन जब हमने इसकी कैप लगा दी जी। तो उसके बाद फिर एक प्रोसेस इसका होता है, इसकी जो कैनिंग होती है, अच्छा। वो आपका जो इसकी स्टीम बॉइलिंग है वो भी 10 मिनट्स तक अच्छा। वो ये बॉइलिंग वाटर के अंदर रहता है। तो अभी ये टेक्निकली ये एक्सपायर हो चुका है। अच्छा टेक्निकल एक्सपायर है। ठीक है। टेक्निकली मतलब है, अगर आपने फूड की लैंग्वेज में देखना है या इसको मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, रीज़न कि इसको मैन्युफैक्चर हुए आज 1 साल हो गया। अच्छा ठीक है। सही है। लेकिन चूंकि इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ही नहीं है, ठीक है, कि जो इसकी स्पॉइलेज इंक्रीज करे या इसकी जो खटास बढ़ाए, लाइक अच्छा। सिट्रिक एसिड है सही। कि वो प्रिजर्वेटिव से ज़्यादा इसका वो फ्लेवर भी कंट्रोल करता है। सही। तो अभी आप जब इसका ढक्कन खोलेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ढक्कन के नीचे से क्या निकलता है। सही। और फिर आप इसको टेस्ट करें, टेस्ट करके बताएं, क्योंकि ये सील्ड बॉटल है, 1 साल पहले की सील्ड बॉटल है। तो आपने इसको देखना है कि इसका फ्लेवर इंटैक्ट है या नहीं। वाओ। अच्छा एकदम से टुक की आवाज आई है। एग्जैक्टली। ठीक है जी। सही है। अच्छा जी ये है जनाब, ये देखें जी, ये तो मुरब्बे की शक्ल में है जी। ये होल है, ये होल अच्छा। बेरीज जैम। अच्छा। ठीक है। अभी ये दूसरा भी आई थिंक कि ये होल बेरीज नहीं होगा, ये भी आप जो है ना वो। ये होल बेरी है जी माशाल्लाह। वाओ। इसको टेस्ट करूं मैं? जी श्योर टेस्ट करें। इसको मैं ऐसे खा के देखता हूँ। नरम है बिल्कुल जी। मीठी है जी मीठी है, बहुत मीठी है माशाल्लाह। और इसमें वो जो होता है ना पुरानी चीज़ की जैसे वो स्मेल होती है वो नहीं है। जी वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो ये इतना अर्सा कैसे रह सकती है जी इस हालत में? इस हालत में इसीलिए रह गई है कि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, ये ऑर्गेनिक अच्छा। है, ये ऑर्गेनिक है। ठीक है जी। और आई डोंट नो कि ये भी सेम है या ये वो सॉलिडिफाई है, लेकिन इसको भी आप जो है इसको ना- भी खोलूं? जी इसको भी खोलें। हाँ ये मुझे लगता है कि ये जैम है ये। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा पिसा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल जी। ये जैम है जी, ये देखें जी। ये विद सीड्स है जी। अच्छा। विदाउट सीड हमने ट्राई की थी। अच्छा। तो वो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं अच्छा नहीं था ये सीड तो वो समेत अपना है ये। फ्लेवर मेंटेन नहीं कर पाता। ये देखें जी इस तरह का कलर है इसका। इसको भी टेस्ट करते हैं। वाह वाह वाह। मीठा हल्का सा खट्टा, खट्टा। जो ये साबित करता है कि ये ब्लैकबेरी है। वो जो खट्टा है ना हल्का सा, वो इसका प्रिजर्वेटिव पता है क्या है? जी। सिट्रस जूस। ओके। ठीक है जी। वो सिट्रस जूस है। डिलीशियस माशाल्लाह। जी। तो ये मार्केट में अवेलेबल है या नहीं इसको मार्केट क्या में करेंगे? अवेलेबल नहीं है जी। अभी ये हम समझें कि ये ट्रायल बेसिस पे ट्रायल करें। और टेस्टिंग फेज में है। हम्म। बहुत सारा हमारा जाता है मार्केट में, जी। दोस्त बाज ले जाते हैं, ऑर्डर्स भी आते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम मार्केट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टच उसको नहीं यानी किया। फिलहाल आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या बात है जी, जबरदस्त। प्रोसेस में जा रहे हैं सही। फूड अथॉरिटी के साथ। जब हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद तो फिर हम जो है ना इंशाल्लाह। इसी जगह पे हम सेटअप जो है वो अपना बना रहे हैं
ठीक है, तो ये हम कंप्लीट प्रोसेस। चलें जी, इंशाल्लाह दुआएं हैं जी मेरी आपके साथ हैं, जी। और जब आपका सेटअप बने तो हमें बताइएगा जनाब, इंशाल्लाह जी, हम वो भी इंशाल्लाह, दिखाएंगे नाजरीन को। डेफिनेटली। के साथ कांटे भी नहीं है, ये चेस्टर है जनाब। ये चेस्टर बेरी है जी। वाह, ये देखें जी, इसके ऊपर कितने ज्यादा फूल हैं। इस पे स्टिल फ्लावरिंग हो रही है जी। ये सेकंड स्टेज में इसका फल है। वाह, ठीक है जी, ये सही। स्लाइट पिंक ठीक है, ये देखें नाज़रीन। इससे डायरेक्ट ये इसमें जाएगा रेडिश में, ठीक है, और रेडिश से ये ब्लैक में चला जाएगा। सही। और ये रेडी है जी। वाह। टोटली। इसको जरा आप टेस्ट करें। वाह वाह वाह, ठीक है जी। माशाल्लाह, ये देखें जी, जी, चेस्टर ब्लैकबेरी। उस तरफ जो लगी हुई है वो थोर्न है, ये ये वो थोर्नलेस थॉर्न है। नहीं है जी, ये थॉर्नलेस है। इसका साइज छोटा रहता है, इसकी प्रोडक्शन कम है, हम्म। इस पे कांटा नहीं है, लेकिन मिठास इसकी उससे ज़्यादा है। और वाकई इसकी मिठास उससे ज्यादा है। इसकी अभी यानी कि मुकम्मल और तौर पे पकी यूनिक- नहीं है, यूनिक लेकिन किस्म फिर का- भी यूनिक किस्म का इसका टेस्ट है जी। ठीक है ये जी। देखें, साइज में ये थोड़ी सी छोटी है, लेकिन माशाल्लाह टेस्टफुली है जी। हम्म। वाह, क्या बात है जी। यानी कि इंशाल्लाह 1-2 साल बाद, जी जी, ये इसको हम प्रोपेगेट करेंगे नहीं जी, ठीक है। बढ़ाएंगे इसको भी। ठीक है जी। वाह। और फिर देखें इसके मज़े। अच्छा, मैं ये फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग पे आई है जी? नहीं जी, ये भी सेकंड टाइम। सेकंड टाइम आई है, माशाल्लाह। ये देखें जी, माशाल्लाह बेहतरीन। ये है जी थोर्नलेस, यानी कांटों के बगैर। इसको चेस्टर बेरी, चेस्टर ब्लैकबेरी के बजाय लोग चेस्टर बेरी कहते हैं। हाँ जी। ओके ओके, हाँ जी। मौजा ही मौजा जी। जी। आगे चलते हैं जनाब। वो देखो मैंने भी तोड़ी है, माशाल्लाह जी। गुड। देखा है? वो एक कितना माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, ये देखो कितने बड़े बड़े हैं। वाह एक एक जी। दाना देखो कितना बड़ा बड़ा माशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जनाब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये 2 बॉक्स, बल्कि वो सामने ये और भी आ गए, ये और भी आ गए हैं जी। वो देखिए जी तीसरा बॉक्स। वाह जी वाह। वो देखिए। नहीं आपको नहीं लेगा, सिर्फ डब्बे को कोई लेगा। बात नहीं, ले गए कोई अच्छा बस सही है फिर। चलें। डालें जी, जबरदस्ती। अच्छा, ये एक बॉक्स ये है जी, एक ये है, ये दिखाएं जी सामने, ये, और एक वो हमारी बहन ने भी पकड़ा हुआ है, ये दिखाएं जी, नीचे करें इसको। ये लें जी, ये माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, धूप की तरफ है ना? ये देखें, वाह माशाल्लाह, सही। अच्छा मिनाज साहिब, ये बताइएगा, ये पकड़ें जी आप, इस तरह की पैकिंग इस डिलीवरी करते हैं। अच्छा, इसकी शेल्फ लाइफ कम होती है ना? जी जी, ठीक अब है। तो उसका कैसे आप हल निकालते हैं उस चीज़ का? उसको हम ये करते हैं कि जी, अगर हमें पता है कि हम इसकी ट्रैवलिंग स्लाइटली ज़्यादा है, जी, तो हम ब्लैकबेरी प्लेस करने से पहले इसके नीचे आइस बैग अच्छा, वो रख प्लेस कर देते देते हैं। हैं। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर 2 आइस पैक्स जो है वो काफ़ी होते आइस हैं। बैग जो होते हैं वो उनकी क्वालिटी सही होती है, उनमें से पानी तो नहीं नहीं निकलेगा? नहीं 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 अच्छा, नहीं, वो जेल, चूँकि बेसिकली जेल है, फ्रीजर में रखना है तो उसमें बर्फ़ बन जाना है, ऐसी बात है। वो नीचे रखना है। इसकी लिड लगा के इसको फिर हम टेप लगा के, बाइंडिंग टेप लगा के इसको एयर टाइट कर देते हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो है जी। वो मेंटेन रहता है, आपका फ्रिज वाला टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो फिर ये 4, 5, 6 घंटे, 10 घंटे आप ले जाए और अगेन जाके इसको प्लेस कर दें, सही रेफ्रिजरेट कर लें आप। सही ठीक है जी। सही सही। तो ये ऑर्गेनिक है, इसकी जो लाइफ है, अगर नॉर्मल आप प्लेस करेंगे ओपन में तो 4 दिन इसकी है। अच्छा, एनहेंस कर सकते हैं जब आप इसको फ्रीज करते हैं तो? आप इसको मतलब डीप फ्रीज कर लें, जी जी फ्रोजन फार्म में चली जी जाए, जी जी जी। या आप इसको फ्रिज के अंदर रख लें। तो फिर आप ठीक है। इसको थोड़ा, जब आप फील करें कि ये इसके ऊपर कोई वाइट स्पॉट अपेयर होने लगा, जी 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 जी। फिर आप इसको धो के तो फौरन कंज्यूम करने वाली करें। अच्छा, फिर उसके बाद ये समझ लेके खाने के काबिल नहीं अब ये रहेगी, उसका फिर टेस्ट चेंज टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। हाँ। कोई भी चीज़ है फ्रेश खाते हैं, उसका अपना ही मजा है। अच्छा, अभी मैंने तकरीबन इतनी खा ली है तकरीबन, आपको कुछ मुझे नहीं कुछ होगा नहीं होगा ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप बता रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जी, जी। कि आपने एक बंदे को, वो इधर जब आया तो वो प्रॉब्लम में था, तो आपने उसको ये 3-4 दिन के 7 दिन खिलाया तो वो बंदा भागना शुरू हो वो गया। बंदा भागना शुरू हो गया, मैदे का उसका मसला था। ठीक है, वो मुझे समझता है मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि वो डॉक्टर साहब है ना, बड़े भाई हैं, तो उनकी वजह से वो मुझे भी सारे डॉक्टर ही समझते हैं। ठीक है, मैं कहा यार उत्थे आई, मैं तेनू जड़ा ना नुस्खा देंगा। ठीक है। वो आ गया, मैंने उसको 2 अमरूद खिलाए, हाँ, ब्लैकबेरी खिला दी, ठीक है।
साथ थोड़ी सी दे भी दी कि ये कल खा लेना, परसों फिर आ जाना। ठीक अगले है। दिन आया, फिर मैंने उसको 2 अमरूद खिलाए, फिर ब्लैकबेरी। तीसरे दिन वो साइकिल पे चढ़ा हुआ भागा भागा आ रहा है। मैंने कहा ओ मैं लेना आया, ओए अली मैं कहा ठीक हो गया, आधा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, सही। तो उसका मैदे का कोई गैस्ट्राइटिस था उसको, जो क्या भी था, प्रॉब्लम जो था वो या माशाल्लाह उसको कब्ज थी, अब मुझे गॉड नोस वो ही ना बेटर कुछ क्या भी था। था। हाँ। तो नाज़रीन देखें, जो ये स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो खालस खुराकें होती हैं वो सिर्फ फ्रूट ही नहीं होता, वो आपके लिए दवाई का असर भी रखती हैं, और वो इसके अंदर मेडिसिन तो भी है। वो इसके अंदर तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स सही बेशुमार हैं, सुपर फ्रूट टाइप है ये। सुपर फूड टाइप ये वाह, चीज़ है। थैंक यू जनाब। ठीक है जी। आज तो जी मेहनत मजदूरी कर रही है मेरी मिसेस भी। हाँ, बड़ी बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। किसके लिए ये भी सोचो ना। ये अपने बेटों के लिए, अपने नहीं, अपने नवासों और अपनी नवासी के लिए। नवासी के लिए। नवासी आने वाली है। चलें जी, माशाल्लाह जी, इस तरह नाज़रीन आपको ये मिलेगा और बहुत हमने एंजॉय किया आज। और जो सफ़र की थकान थी जी जी, वो इस एक्टिविटी के बाद ख़त्म हो गई माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, अगर आप ये फ्रूट ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप इनसे डायरेक्टली रब्ता करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और उम्मीद है कि इस्लामाबाद भी आप डिलीवर कर देंगे, रावलपिंडी भी इंशाल्लाह, कर देंगे, लाहौर तो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। जी, we will तो try our best जी। इंशाल्लाह। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के बागात की हम सैर करवाते रहें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।